शहर में एक परेशानी का माहौल देखिए, है। एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जिस तरह शफीउल्लाह शहरी ने सवाल किया, तो मेरा सवाल ये था कि कुछ आपके करीबी लोगों के उठाए जाने के हवाले से भी बातें हैं, उनमें क्या सलाह है? बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। मतलब मैं ये पता नहीं जिसके नाम भी लिए हैं ना उनको कहो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं लोगों के सामने कुछ कहूं घर बैठे हुए खबरें जो बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, आपके वो दूसरे सवाल का मैंने जवाब दे दिया। आपने बात की अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। देखिए, अर्बन फ्लडिंग में कराची में जो 19 अगस्त थी मेरे ख्याल है जो बारिश हुई थी, अगेन उस वक्त भी हमें एनडीएमए की तरफ से कोई ख़ास वार्निंग नहीं थी, लेकिन वो अचानक 2 घंटे के अंदर शदीद बारिश हुई। 200 मिलीमीटर के करीब 3 या 4 घंटे में बारिश हुई, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई। और दुनिया भर में होगी इतनी बारिश पे आप 200 मिलीमीटर 2-3 घंटे के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते। जो भी कहते हैं ना वो फिर अब इसकी हेडलाइन बनेगी सीएम ने कहा हम कर ही नहीं सकते, हम इस शहर में इतना कमाते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? भाई न्यूयॉर्क में क्यों नहीं कर लिया उन लोगों ने, वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं। तो वो भी इस किस्म की, जबकि वहाँ पे इतनी बारिश होती है, डिस्पाइट दैट वहाँ फ्लडिंग होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हम पानी निकाल सके, इवैक्यूएट कर सके। और मेरा ख्याल है कि 19 अगस्त को हम कामयाब हुए थे कुछ घंटों में। और पिछला एक्सपीरियंस मेरा 2020 का था, जब तकरीबन इतनी, इससे कुछ ज़्यादा बारिश हुई थी 2020 में कराची में। उस दिन वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हमें 24 से 36 घंटे लगे थे शारा फैसल को क्लियर करने में, नर्सरी के मकाम को क्लियर करने में। यहाँ इस वक्त हमें 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। हाँ, उसके बाद ट्रैफिक जैम, लोगों की गाड़ियाँ फंसी, ये केओस हुआ। अगेन लोगों के साथ हमदर्दी की तकलीफ़ हुई, लेकिन मैंने फिर आपको बताया था, उसमें भी मुझे हुआ था। अगले दिन जब फिर बारिश का हुआ और हमने कहा कि जी लोग घर से ना निकलें और दफातर से ना निकलें, फिर तेज़ बारिश हुई थोड़ी देर के लिए, कुछ कम हुई थी। और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, बल्कि अभी बारिश चल रही थी, मैं निकला था चीफ मिनिस्टर हाउस से, वही तो घर से ना निकले भाई जब दफातर सॉरी मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला तो शारा फैसल ट्रैफिक जैम थी उसके ऊपर। तो अगेन हमारा इस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अपनी बताऊंगा, मेरे तो कराची के रहने वाले ने, आज से कौन सा साल था ये, 82 या 83, आप लोग अभी शायद पैदा भी नहीं होते कुछ लोग। मैं पढ़ता था और रमज़ान का महीना था, और रात को कोई हम दोस्त साथ मिलके, जैसे वो स्टडी ग्रुप होता है, पढ़ रहे थे, मेरे घर पे ही पढ़ रहे थे। तो जब वो जाने लगे, हम उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, मेरा एक दोस्त था, वो निकला शहरी से कोई 1-1.5 घंटा पहले, और उसने घर पहुंच के मुझे फ़ोन किया, कहते हैं कोई मसला है, इसलिए कि इतना ट्रैफिक है रोडों पे इस वक्त और लोग। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या मसला है। तो मेरा एक और दोस्त था, उसको मैंने फ़ोन किया, उसके वालिद नेवी में थे। हाँ, उसने कहा कि लोग कह रहे हैं कि तूफ़ान आ रहा है, सुनामी आ रही है। तो एक और दोस्त था मेरा नेवी में, उसको मैंने फ़ोन किया, शहरी का वक्त था, सब उठे हुए थे। तो उसने कहा जी, मेरे उसके सर्विंग एडमिरल थे उस वक्त उसके वालिद, उन्होंने कहा जी सुनामी वार्निंग है और लोग निकल रहे हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस सुनामी को देखने दरिया समंदर के किनारे पे पहुंच गए। सुने ना, मैं ये लोग यार, मैं भी तो इधर ही का रहने वाला हूँ ना। अच्छा, और मज़े की बात बताऊँ, हम सब ने क्या किया, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आज तक हमारी रह गई ना। हम सब ने क्या किया, अपनी गाड़ियाँ जो थी ना वो उल्टी खड़ी की कि जब सुनामी आएगी तो हम गाड़ी में बैठ के भागेंगे तो इतने अक्लमंद तो हम कराची वाले हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त भी जब बारिश होती लोग बाहर निकल आते देखने के लिए कि पानी कितना जमा हुआ है, और आप लोग भी यही काम करते हैं। थैंक यू करने दो यार, ये नाराज हो जाएगा। हाँ, सवाल ये कि जब बारिश और दरिया का मामला आया है तो जो कच्चे में कुछ पुरअमन लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी कच्चे में रह रहे हैं, जिनमें मेरी मुराद है कच्चे के डकैत होगी। तो कच्चे के डकैत जब बाहर आएंगे तो उन्हें आज़ादी से कार्रवाई की इजाज़त होगी या उन्हें फट लिया जाए? उनका भी इंतजाम कर रहे हैं। क्या करेंगे? उनका भी इंतजाम वो आपको बताएंगे, ताकि उनको बता दो जाके यार।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया टॉक कर रहे थे। उनकी जानिब से बारिशों के हवाले से इक़दामात के मुतालिक बात की। उनकी जानिब से ये कहा गया कि भारत के ख़िलाफ़ जंग में पूरी कौम इकट्ठी हुई, हमने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। उन्होंने ये भी कहा कि सैलाबी सूरत हाल में एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। जो सैलाबी सूरत हाल को भी मुतनाज़ा बनाएगा वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी सिंध से मदद भेजी गई है।